आपकी एक वीडियो पर वायरल हुआ था, सिद्धार्थ आपकी चंपी कर रहे थे। वैसे तो दैट वाज एक्टिंग, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि वो मेरी करेगा, हाँ कभी नहीं। दिस इज द बिगेस्ट फिल्म ऑफ योर करियर? ये तो नहीं मुझे पता कि वो फिल्म बहुत बड़ी हो जाएगी या कैसे, बट हाँ दिलजीत दोसांझ के साथ काम करना इज बड़ी चीज। क्या करूं फिर, मैं मर जाऊं कि मेरी कोई फीलिंग नहीं है? समझ गए ना? जी मैं समझ वही है। बेस्ट ही करूंगी, मतलब फुटेज पूरी लेकर ही आऊंगी। अगर आपको रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक ही टाइम पे फिल्म ऑफर करें और आपको एक ही चूज कर सकती हो, तो वो कौन सी होगी? मैं अगर मैं हूँ शहनाज गिल और आप देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा। शहनाज, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू। मैंने करीबन अभी 1 घंटा पहले मैंने ट्विटर में डाला था कि शहनाज हंगामा विद फरीदून, अभी वो इंडिया में ट्रेंड कर रहा है 3रे नंबर पे। क्या तो बात है, सीरियसली? यस इट इज। मैंने कौशल को स्क्रीनशॉट भेजा, आप देखिएगा। सो ये आपके जो फैंस हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको ट्रेंड कर सकते हैं वो 3rd नंबर पे 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको मैं क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं? आपको तो पता ही है आंसर इस चीज का, तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। ऑलराइट, सो फ्लाई गाना आपका आने वाला है बादशाह के साथ में 5 तारीख को। हाँ जी। कुछ फ्लाई के बारे में आप बताएं। कश्मीर में आपने शूट किया है जी। कश्मीर में कहाँ कहाँ आपने शूट किया है उसके बारे में अगर बताएं, हाउ वाज एक्सपीरियंस? हमने गुलमर्ग में ही शूट किया है सारा, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ठंड थी गुलमर्ग में ही, मतलब अलग अलग लोकेशंस में हमने जाके शूट किया है। तो मतलब ठंड तो बिल्कुल, मतलब फ्रीज होने वाले थे जहां पे हमने शूट किया है, और स्टिल हम करी जा रहे थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि लाइक मेरे, मतलब बॉडी पता ही नहीं थी कि साथ में बॉडी है या नहीं, इतना बुरा हाल हो गया था। बट स्टिल हमने अपना बेस्ट दिया, सबने बेस्ट दिया। उचाना, बादशाह, मैं और हमारे डायरेक्टर एंड ऑल, सबने बहुत मेहनत की पीछे, कि मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा ओवर ठंड थी। तो ये पहली बार आप कश्मीर गई थी? जी, और मैं घर पे आके बहुत ज्यादा बीमार भी हो गई थी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मेरी नेक 5 दिन ऐसे ही रही है स्ट्रेट, मतलब मैं ना ऐसे कर पा रही थी ना ऐसे, इतनी ठंड लग गई थी मुझे। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। और बादशाह के साथ में कोलैबोरेट करने का आपका तजुर्बा कैसा था? वंडरफुल, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ है बादशाह। मतलब ये नहीं कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ या कैसे, बट सीरियसली ये बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया एंड मतलब डाउन टू अर्थ है। मतलब ये नहीं कि कई होते हैं ना कि हम पहली बार मिलते हैं तो वो रिजर्व रहते हैं या कैसे, है ना, तो ऐसे नहीं है। वो भी मतलब मेरे जैसे है, बात करते हैं अच्छे तरीके से, बात करते हैं, तो ऐसा था उनका भी। आपने कुछ वीडियोस भी आपने बनाए वहां पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, और बहुत से लोगों को ऐसा लगा जैसे कि आप कश्मीरी ही आप हैं। वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था, वो कपड़े पहनने का और बताने का? मुझे था कि मैं कश्मीर जा रही हूँ तो कश्मीर का ड्रेसअप, मतलब वो मुझे कश्मीरी लड़कियां, मतलब कश्मीर में इतनी ब्यूटी है, तो मुझे था कि मैं उनके तरीके से उनका ड्रेसिंग डालूं और मतलब फोटोज डालूं। मेरे को इसलिए मैंने किया वो, कि मुझे कश्मीर की लड़कियां, ब्यूटी बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं भी कश्मीरी लड़की बन के देखूं एक बार। ये सवाल मेरे ख्याल से काफी आपके फैंस के जहन में होगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप काफी सिंगर्स के आप म्यूजिक वीडियोस में आप नजर आई हैं पिछले कुछ महीनों में, साल में भी, और वो सारे गाने बहुत बड़े हो जाते हैं। आप खुद बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपका खुद का गाया हुआ म्यूजिक वीडियो हम कब देखेंगे? अभी मेरा जो फोकस है वो है कि एक्ट्रेस बनना, राइट? तो मुझे है कि मैं एक चीज पे फोकस कर लूं तो वो बेटर है। सिंगिंग भी कर सकती हूँ मैं अभी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे है कि बेस्ट करूं, जब कुछ करूं, कि अगर कोई चीज करूं तो वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आए कि मतलब
डिमांड बढ़ती जाए बट मैं चाहती हूँ कि अभी एज एन एक्ट्रेस मेरी डिमांड बढ़े, मैं एक्टिंग में ज्यादा फोकस करूँ। सिंगिंग तो जब लाइक अभी तो एक्टिंग करने की उम्र है, एक्टिंग कर लेती हूँ। जब थोड़ी सी एज्ड हो जाऊंगी या कैसे कुछ भी, तो फिर अपनी वोकल दे दिया करूंगी और बाकी एक्ट्रेस उस पर परफॉर्म करती रहा करेगी, तो है ना। आपका एक म्यूजिक वीडियो आपने शूट किया था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में, श्रेया घोषाल के लिए। श्रेया को मैंने भी कुछ दिनों पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा कि वो म्यूजिक वीडियो कब आएगा। उन्होंने कहा कि दैट उसकी उसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, उनको भी बहुत ज्यादा डिमांड आती है। कुछ आपको उसके बारे में अंदाजा है कि कब तक वो गाना देख पाएंगे आपके फैंस? बहुत जल्दी, कॉज हमारा थोड़ा सा शूट रह गया था वो, एंड वो थोड़ा शूट करना है वापस, तो इस वजह से थोड़ा पेंडिंग है काम। तो बट वो गाना बहुत सुंदर बना है और जितना भी बना है बहुत अच्छा बना है, तो थोड़ा ज्यादा शूट करना था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो डेट्स नहीं थी, सिद्धार्थ भी अपनी वेब सीरीज में बिजी हो गया एंड मेरा भी इधर का हो गया, तो वो बीच में म्यूजिक वीडियो का थोड़ा वो स्टक ही कहते हैं ना, वो हो गया। तो अब जब मैं वापस जाऊंगी, जब सिद्धार्थ भी फ्री हो जाएगा, तो हम फिर शूट करेंगे उसको और फिर जल्दी जल्दी रिलीज करेंगे। मैं खुद वेट कर रही हूँ, वो गाना बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। So this is Nasif Usman. What about the song Habit with Shreya Ghoshal? वो बहुत ही अच्छा है, बहुत, मतलब वो बड़ा क्यूट सा सॉन्ग है कि जैसे तुम मुझे और सिद्धार्थ को प्यार करते हो ना, तो वो सॉन्ग में आप लोगों को मेरे और सिद्धार्थ के साथ और ज्यादा प्यार हो जाएगा, मतलब ऐसा सॉन्ग है। Alright, so अभी सिद्धार्थ आपकी एक वीडियो पर वायरल हुआ था, सिद्धार्थ आपकी चंपी कर रहे थे। हाँ that went viral. How do you? वैसे तो दैट वाज एक्टिंग, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि वो मेरी करेगा, हाँ कभी नहीं, ये कभी भूल भी जाना। ओके, ये आपका जो एक मीम आपका जो बहुत मशहूर हुआ है, क्या करूं मैं मर जाऊं और तोड़ा कुत्ता, जिस तरीके से उसको जितने लोगों ने, जितने सेलिब्रिटीज ने उसको रील्स बनाए हैं, कैसे आप देखती हैं उसको? रवीना टंडन का मैंने देखा, रवीना टंडन तो बहुत ज्यादा वो इंस्टाग्राम पे हर वक्त के हिसाब से पॉपअप करता था। कैसे आप देखती हैं कि दैट इट हैज बिकम सो पॉपुलर? जब आपने बनाया था तो आपने कभी सोचा भी था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा? मैंने तो जस्ट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी वहां पे, क्योंकि मेरी सिद्धार्थ से लड़ाई हो गई थी और मैंने बहुत जोर से अपना हाथ मार दिया था वहां पे, और फिर मैं रोने लग पड़ी, सारे मुझे पैम्पर करने लग पड़े, और मुझे शिफाली जरीवाला ने कुछ बोला, तो मतलब ऐसे करेगी तो तेरी और लड़ाई बढ़ेगी, तो फिर स्पॉइलर। तो मैंने वहां बोला क्या करूं, फिर मैं मर जाऊं कि मेरी कोई फीलिंग नहीं है, कि मतलब दूसरों का कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता है, ऐसी मतलब मैंने तो अपने दिल से बोली थी वो बात। बट वो हमारी कहावत भी है पंजाब में कि थाडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी है, ऐसे समथिंग बोलते हैं। तो वो उस चक्कर में मेरे दिमाग में वो चीज आई कि मतलब है ना, फीलिंग नहीं है हमारी कोई, तो वो चीज एकदम से, वो यश राज जो भी बनाता है ऑब्वियसली वो चीज हिट हो जाती है, तो वो कुछ भी बनाएगा तो आई थिंक हिट होगा ही होगा, तो वो सारा क्रेडिट आई थिंक उसको जाता है। नहीं, बट आई थिंक सोर्स मटेरियल इंपॉर्टेंट है। विदाउट सोर्स मटेरियल कुछ भी आई थिंक बनाना मुश्किल होता है, एनीथिंग व्हाटसोएवर। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ दैट हिलेरियस वायरल वीडियो ऑफ योर्स सेइंग तुहाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता? बहुत अच्छा लगा कि जब सबने बनाना शुरू किया तो वो चीज बड़ी अच्छी लगी थी। और मेरे को रवीना मैम ने भी बड़ा, जब हम बिग बॉस में गए थे, जब सलमान सर का बर्थडे था, तो वहां पे मुझे रवीना मैम मिले थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे, तो वो चीज अच्छी लगती है। थैंक यू यशराज। हौसला रख के आप शूटिंग कर रही हैं इस वक्त वैंकूवर में दिलजीत दोसांझ के साथ में। ये क्या मैं आपकी... सच्ची बताऊं, मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ, मेरे को यार मैं कब शूट पे जाऊं, कब अपनी शूटिंग करके वापस आ जाऊं, लाइक अभी क्वारंटाइन ही नहीं खत्म हुआ, आज मेरा लास्ट डे है। All right, okay, so but still, can we say that this is the biggest film of your career? ये तो नहीं मुझे पता कि वो फिल्म बहुत बड़ी हो जाएगी या कैसे, बट हाँ, दिलजीत दोसांझ के साथ काम करना इज बड़ी चीज, मैं ये बोल सकती हूँ। फिल्म तो आके प्रेजेंटेशन के साथ ही पता चलती है कैसी बनी है कैसी नहीं, बट यस, मेरे लिए दिलजीत के साथ काम करना इज सबसे बड़ी बात। दिलजीत के आपको म्यूजिक उनका ज्यादा पसंद, सिंगिंग उनकी ज्यादा पसंद है कि उनकी एक्टिंग ज्यादा पसंद है, या फिर जो पर्सनालिटी उनकी है वो पसंद है? हाँ, क्या आपको राइट, उनमें क्या अच्छा लगता है? पर्सनैलिटी
उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। और कुछ म्यूजिक के बारे में उनका अगर आप बताना चाहें, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पंजाबी सिंगर। हाँ, उनकी आवाज तो है ही अच्छी, आई थिंक बहुत अच्छी आवाज है, बट आवाज तो आई थिंक सबकी अच्छी होती है, राइट? जितने भी सिंगर है, तो मुझे लगता है उनका जो ओरा, उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, लाइक बहुत ही फ्लाई फ्लाई पर्सनैलिटी है, राइट? तो वो चीज अच्छी लगती है। तो मुझे जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी फ्लाई फ्लाई होती है, जैसे मेरा गाना भी आ रहा है, यू नो, फ्लाई, तो वो पर्सनैलिटी जैसी जिसकी होती है, तो वो मुझे अच्छी लगती है, वो पर्सनैलिटी। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिलजीत दोसांझ के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई? अभी तो मैं शूट पे नहीं गई ना, तो अभी तुम बोल सकते हो कि मुझे जो मैंने जितना के देखा है टीवी पे, वैसे बातें उनकी, मतलब वहां कैमरा के आगे उनकी स्टोरीज एंड ऑल, तो वो एक पर्सनैलिटी, अभी दैट्स इट, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी सब कुछ होती है। Zavi from West Bengal, how is the crew of Hosla Rakh treating her? Like any fun bit BTS incident that we could hear? We heard that there is a Netflix debut lined up as well. Can we hear something about it? So आपको आपका जो क्रू है हौसला रख का, क्या आपका ख्याल रख रहे हैं? कोई अगर बिहाइंड द सीन्स कुछ अगर बात बताना चाहें, कोई शेयर करना चाहें कुछ? बिहाइंड द सीन तो पता नहीं, बट मेरे को प्रोड्यूसर मिले थे, एक तो दिलजीत थिंड है, एक दिलजीत दोसांझ है, राइट? तो दिलजीत थिंड मिले थे मुझे, जब लेकर आए मुझे, एंड उनकी वाइब, मतलब एक होता है ना, उनको मिलके खुशी हुई मुझे, तो वो चीज उनके चेहरे पे दिख रही थी कि कितने खुश है मुझे देख के। तो उनको था कि वो अभी भी मुझे कॉल करके कि हम सारे वेट कर रहे हैं, मेरे को यही है कि तू कब सेट पे आएगी और कब मतलब हमारे सेट पे एक रौनक लग जाएगी, कि मतलब कि वाइब चेंज हो जाएगी, एक फैमिली वाला माहौल मिलेगा, अच्छी, तू बातें बड़ी अच्छी करती है, तो हम चाहते तू जल्दी सेट पे आए। लाइक मुझे वो चीज अच्छी लगी कि वो मेरी वेट कर रहे सारे कि मैं सेट पे आऊं जल्दी। शनाज, कुछ हम लोगों ने सवाल लिए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, हजारों के लेवल पे सवाल हैं, और वो भी 1 घंटे में। तो मैं कुछ क्विकली कुछ सवाल में लेने की कोशिश करता हूँ। दिस इज प्रियंका फ्रॉम युगांडा। Shanaz, what are your thoughts about OTT? We heard rumors about you working with Netflix. नेटफ्लिक्स नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस, सून मैं चाहती हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स पे जल्दी आऊं। और कहते हैं ना, जब दिमाग में या फिर दिल में सोच लिया कि हाँ ये करना है, तो वो अगर नीयत साफ है तो वो मिल ही जाता है, अपने आप से होता है। तो ऑलराइट, ये है महिमा, और महिमा का सवाल है, टेल हर कि वी लव हर बहुत सारा इन कनाडा में, अपना ख्याल रखिया और बी सेफ एंड फॉलो ऑल प्रिकॉशंस एंड शेयर योर कनाडा एक्सपीरियंस टिल नाउ। अब तक का कनाडा एक्सपीरियंस मैं ये बता सकती हूँ कि अभी मैं रूम में हूँ, तो मुझे अभी तो चक्कर आने लगे हैं, इतने दिन हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इससे जेल से बाहर जाऊं और थोड़ा कनाडा घूमूं और फिर आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं। बट जितनी मैं लोकेशन बाहर से देखती हूँ अच्छी है, कभी अच्छी लगती है, कभी डिप्रेसिंग लगती है। जब तुम ज्यादा अंदर रहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा डिप्रेशन होता है। मैं बाहर निकल के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तुम सबसे। This is Nikita from Bangalore. Hi Shanaz, so happy to see you working because I know you love working. You said you want to work in Bollywood next, so what kind of roles you want to play and who you want to work with? Okay, मैं हर तरह का रोल करना चाहती हूँ, जैसा भी मुझे मिलता है। तो मतलब मुझे ये नहीं कि हाय मैं ये कर नहीं सकती, या मैं हर तरह का रोल कर सकती हूँ लाइफ में, क्योंकि आई एम एन एक्ट्रेस और मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर तरह की एक्टिंग दिखाऊं सबको। एंड दूसरी बात ये कि दूसरा क्या था कि किसके साथ काम करना चाहती हूँ, राइट? मैं जितने भी जिन्होंने अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक ड्रीम ही है कि मैं किसी अच्छे एक्टर के साथ दिखूं, कि उसके साथ मेरा भी अच्छा होगा। मतलब समझे मैं क्या, हम समझाना नहीं आता वो चीज, बस समझ जाएंगे वो। नहीं, आपने जैसे पहले जिक्र किया था कार्तिक आर्यन के साथ में आप करना चाहती हैं, कोई और विश लिस्ट में है कार्तिक के अलावा किसी और कोई एक्टर ऐसा है जिसके साथ में आप काम करना चाहें? कार्तिक के साथ तो मैं करना ही चाहती हूँ, क्योंकि पता ही है सबको। एंड दूसरी बात,
ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकी जैसे बड़े बड़े नाम जितने भी है, फॉर एग्जाम्पल विक्की कौशल, सलमान खान, शाहरुख खान, सारे, इवन अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम करना चाहती हूँ। Of course, this is Pooja from West Bengal. What is the most funniest DM she received from her fans? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे फनी कम सीरियस ज्यादा लगते हैं सारे। मुझे लेकर मतलब मेरे को यही ज्यादा आते हैं, प्लीज कुछ डाल दो, प्लीज मतलब पोस्ट कर दो ये वो, मतलब वो ज्यादा, जब मैं थोड़ी सी कम एक्टिव हो जाती हूँ सोशल मीडिया से, तो फिर मेरे को रिमाइंडर लगाते हैं कि शनाज कुछ डालो, ये ऐसे है। बट ऐसा फनी कुछ नहीं है, बड़े सीरियस है मेरे फैंस मेरे लिए। आस्था है नेपाल से, उनका सवाल है कि वर्किंग विद दिलजीत सर वाज योर ड्रीम, व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट ऑफर टू डू मूवी विद दिलजीत, एंड वी आर so हैप्पी फॉर यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू। मैंने जब सुना तो पहले बादशाह का आ गया, फिर दिलजीत के लिए आया, तो मेरा था कि यार ये मैंने तो ये सोचा था दिमाग में, ये क्यों। तो फिर मैंने मन में सोचा कि कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए तू पॉजिटिव ही सोचा कर, क्योंकि तुझे वो चीजें, अभी ऐसा टाइम है, तुझे हर चीज मिल रही है जो तू चाहती है। तो वो था। This is Gurpreet from Surrey, British Columbia. He's saying that I listen to your songs on Connect FM and in Surrey, British Columbia. Since you're in Canada, can we possibly connect? No idea. मैं नहीं कुछ बोलूंगी, आप मेरी लोकेशन पता करो और वहां पहुंच जाओ ना, क्या पता फोटो वगैरह करा ले हम एक दूसरे के साथ। मैं नहीं कुछ बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, ऐसे अनफेयर हो जाता है ना, एक को मिलेंगे, दूसरा कहेगा हमें तो नहीं मिलती, तीसरा कहेगा हमें, ऐसे अनफेयर हो जाता है। This is Megha from Mumbai. Can we get a little makeup tutorial from you? Your makeup has been looking fly in the recent pictures. Sending loads of love and luck your way. Hope you have a great time in Canada. हाँ पक्का, मैं अपनी मेकअप वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दूंगी, जल्दी करूंगी मैं YouTube पे। बट मुझे अभी ये मूवी करने दो, फिर उधर जब मुंबई वापस आऊंगी फिर मैं ये वीडियो बना के डाल दूंगी। Okay. So this is Nasif Usman. What about the song Habit with Shreya Ghoshal? वो बहुत ही अच्छा है, बहुत, मतलब वो बड़ा क्यूट सा सॉन्ग है कि जैसे तुम मुझे और सिद्धार्थ को प्यार करते हो ना, तो वो सॉन्ग में आप लोगों को मेरे और सिद्धार्थ के साथ और ज्यादा प्यार हो जाएगा, मतलब ऐसा सॉन्ग है। आपकी एक वीडियो पर वायरल हुआ था, सिद्धार्थ आपकी चंपी कर रहे थे। हाँ that went viral. How do you? वैसे तो that was acting, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि वो मेरी करेगा, हाँ कभी नहीं, ये कभी भूल भी जाना। I'm Rahul from Chandigarh. Please ask her how she is so positive person, how she controls her anger after watching negativity about herself by a hater. क्योंकि वो अच्छा हुआ पहले कि मैंने इतनी नेगेटिविटी देख ली कि अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या करता है। अरे अच्छा ठीक है, तो पॉजिटिव तो है ना कहीं। पहले तो पॉजिटिव भी नहीं था, हाँ अभी पॉजिटिविटी भी मिल रही है, नेगेटिविटी तो मुझे देखनी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे मेरे जो फैंस है वो पॉजिटिविटी ही रखते हैं। नेगेटिविटी तो अगर तुम किसी के साथ बात करते हो, अरे तेरे बारे में ऐसे ही, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ पॉजिटिविटी भी तो है ना। जरूरी नहीं दूसरा एंगल ही देखना है, एक पहला एंगल देखो, बिकॉज ट्रोलर्स एंड ऑल ये तो चलते रहते, इनका काम है, ये लोग तुम्हें डाउन करते हैं, ये लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनको तुम्हारी चीजें पच नहीं रही। बिकॉज जो लोग कहते हैं ना अंगूर, जब हम वहां तक पहुंच नहीं ना पाते अंगूरों तक, तो अंगूर खट्टे हैं ऐसे बोल देते हैं। तो जब बंदा वहां तक पहुंच नहीं ना पाता, हमें पता ना हमने कितना स्ट्रगल किया, अगर सारे वो ट्रोलर्स भी स्ट्रगल कर लेंगे तो आई थिंक वो भी इतना, वो हमारे से दूर होके खुद पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज होती है, तो ठीक है ना, हम पॉजिटिविटी ही देखें तो अच्छी बात है। That's a very good attitude. This is V Naz from Bangalore. She's one of the strongest women I know. In spite of everything she's been through, she only preaches love and positivity. Even though we know that the Sherni within her is capable of calling out wrong when required. How does she manage to keep that balance? तो आप शेरनी हैं लेकिन आप अपने को कंट्रोल करके रखते हैं,
तो आप ये बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? बिकॉज अगर तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो तुम्हें आई थिंक शेरनी तो हर कोई बन जाता है, ठीक है। आई थिंक अगर तुम अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना सीख जाओगे, अगर हर चीज के अंदर घुसना बंद कर दोगे, तो आई थिंक वो तुम्हें अंदर से उसके साथ ही तुम्हें पेशेंस आते हैं। और बैलेंस कर लिया जिसने जिसने पेशेंस रख लिया हर चीज के पीछे, वो बंदा आई थिंक बहुत आगे जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे चलती रहूंगी तो मैं और इम्प्रूव करूंगी। अगर मैं छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करूंगी तो फिर मैं शेरनी रह जाऊंगी। योगिता पंजाबी फ्रॉम अजमेर। शहनाज, तुम हमारा फॉरएवर वाला प्यार हो, ऐसे नहीं कि आज किया और कल नहीं। एक बार जो शहनाज से जुड़ जाए, देयर इज नो गोइंग बैक। यू आर आवर इंस्पिरेशन एंड कीप अचीविंग सक्सेस। सक्सेस लुक्स बेस्ट ऑन यू बेबी। योगिता पंजाबी फ्रॉम अजमेर। थैंक यू सो मच, और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो। ठीक है, जितनी देर अच्छा करूंगी उतनी देर जुड़े रहो। मतलब मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ जुड़े रहो, बट ये आई थिंक फीलिंग कभी भी वो नहीं रहती सेम, राइट, चेंज होती है। सो मैं लकी होंगी अगर मेरे साथ फॉर एवर मेरे फैंस जुड़े रहेंगे तो बेस्ट है ये। तो फिर तो मैं बहुत लकी हूँ, और क्या चाहिए। Of course. This is Surbi from Jammu. Shanaz, what do you have to say about social media negativity and trolls against you? Recently, there were acid attack threats and morphed videos of you created by haters. Do you get scared? नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो कर रहे हैं। कॉज मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, बट आई थिंक उससे तुम मेरे को सिंपैथी दे रहे हो और लोग मेरे लिए वो कर रहे हो, तुम उनका प्यार बढ़ा रहे हो। तो क्यों कर रहे हो ऐसे लोगों को? अगर आई थिंक लोगों को यही नहीं समझ आता कि अगर तुम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो ना, तो अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो वो चीज दूसरे जिसके बारे में नेगेटिव बोल रहे वो चीज उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है, उसको तो सिंपैथी मिल जाती है। तो आई थिंक अगर ये चीज तुम ना करो तो समझ गए ना। जी, मैं समझ वही है। Swati from Odisha, if she has a power to change something in this world, what would it be? अगर कुछ दुनिया में आप बदल सकें तो क्या बदलना चाहेंगे आप? मैं अगर दुनिया में कुछ बदल सकूं तो मैं लोगों के माइंड्स जो है ना, गंदे माइंड्स है जो, कि मतलब एक होता है कि खुद का नहीं करना, दूसरों के अंदर जाके करना कि हाय इसने क्या कर लिया, इसने क्या कर लिया। मींस अगर खुद हेल्दी कंपटीशन हर कोई रखे, मतलब सिर्फ हेल्दी कंपटीशन, ना कि इसको गिरा के हम ऊपर बढ़ जाए। अगर वो चीज छोड़ दे, वो मैं चीज चेंज करूंगी लोगों के माइंड में। बस हेल्दी कंपटीशन का वो रखूंगी कि हाँ हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, बट किसी को गिरा के खुद ऊपर बढ़ना इज वेरी बैड। वो ना हो सकता है कभी, वो हो भी नहीं सकता कभी। Of course. Aarti from UP, ask her how her intuitions always come true, how she predicts things accurately. Please कभी नहीं लेते हो, इस बार ले लेना, कुछ नहीं तो मेरा नाम ही ले लेना प्लीज। ओके, सो क्या नाम है इसका? आरती। इनका नाम है आरती फ्रॉम यूपी। के आपका इंट्यूशन हमेशा कैसे सही साबित होते हैं? मुझे फीलिंग आ जाती है अंदर से, अगर कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो मुझे पता नहीं क्यों आ जाता है। और मैं बहुत कभी कभी जो कुछ बोल भी देती हूँ ना वो भी सच हो जाता है, अगर मैं खुद के लिए मांगू तो। क्योंकि मेरा इज के मैं अपने लिए कम सोचती हूँ, दूसरों का ज्यादा सोचती हूँ। शायद इसलिए भगवान मेरा ज्यादा सोचता है, बाकियों को कहता है तू बाढ़ में गए, तेरे बारे में मैं सोचूंगा, तू अगर लोगों के बारे में सोच रही। तो ये है, जो भी मेरे क्लोज वंस है मैं उनका बहुत करती हूँ। गुरलीन फ्रॉम जर्मनी, व्हाट थिंग्स इन योर लाइफ वुड यू गिव अप in an instant if it got you to an even better place than what you are now? एक बार हिंदी में रिपीट कर दो, ऊपर से जा रहे हैं। नहीं, जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप एक लम्हे में गिव अप कर सकती हैं अगर आपको कुछ एक बेहतर जगह पर जाने का मौका मिले? कुछ नहीं, मैं वहां ही रहना पसंद कर लूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को शौक ही नहीं है किसी ज्यादा चीज का। मैं ज्यादा अपनी जगह में ही
वो रहती हूँ, बिकॉज मैं That's great. इमेजिनेशन में चली जाती हूँ, इमेजिनेशन में ही देख लेती हूँ सब कुछ, मुझे रियलिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। वाह, ये है सोबिया खान फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू फियर टू लूज इन योर लाइफ? कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कि आपको, जिनका डर लगता है कि कहीं आपको खो ना जाए आपसे? प्यार, दैट्स इट। वाह वाह, दैट्स अमेजिंग। मिताली फ्रॉम दिल्ली, व्हेन आर वी गोना सी सिंगर शहनाज कौर गिल? हर फैंस आर एक्साइटेड फॉर हर ओन सॉन्ग। पहले तुम मुझे एज एन एक्ट्रेस सपोर्ट करो, फिर मैं एज अ सिंगर भी जल्दी आ जाऊंगी, वो मेरे लिए इजी काम हो जाएगा। पहले मुझे एक्ट्रेस बनना है। This is Usha from Karnataka. Her most of the fans are active on Twitter. She often does live session on Insta, but they hardly get a chance to receive answer from her for their questions. From last 1 year, Twitter fans waiting for Ask Shehnaz session can be expected. So आप क्या एक Ask Shehnaz session Twitter पे कर सकती हैं? इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। मूड कभी भी बदल सकता है और मूड कभी भी बन सकता है, सो मूड पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे फालतू में बोल दूं हाँ पक्का, तो ये आई थिंक इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो मूड पे है, कभी भी जैसे मूड बना इंटरव्यू कर ली, मूड बना कुछ भी, तो यही है मेरा, मूड पे I चलता hope है। no problem. This is Avni from Delhi. I loved the Qismat Ki Hawa dance cover. Can we expect more such dance covers, please? Yes. Because apart from being a powerful singer, you're an effortless dancer too. Yes. मेरा खुद है कि मैं और YouTube पे ज्यादा वीडियोस डालूं। अब जब मैं मूवी से फ्री होंगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं आपको अच्छा डांस करके वहां डाला करूंगी YouTube पे। मुझे तो खुद करना है ये चीज। Zavi from West Bengal. How is the crew of Hausla Rakh treating her? Like any fun bit BTS incident that we could hear? We heard that there is a Netflix debut lined up as well. Can we hear something about it? So आपका जो क्रू है हौसला रख का, क्या आपका ख्याल रख रहे हैं? कोई अगर बिहाइंड द सीन्स कुछ अगर बात बताना चाहें, कोई शेयर करना चाहें कुछ? बिहाइंड द सीन तो पता नहीं, बट मेरे को प्रोड्यूसर मिले थे। एक तो दिलजीत थिंड है, एक दिलजीत दोसांझ है, राइट? तो दिलजीत थिंड मिले थे मुझे, जब लेकर आए मुझे, एंड उनकी वाइब, मतलब एक होता है ना, उनको मिलके खुशी हुई मुझे, तो वो चीज उनके चेहरे पे दिख रही थी कि कितने खुश है मुझे देख के। तो उनको था कि वो अभी भी मुझे कॉल करके कि हम सारे वेट कर रहे हैं, मेरे को यही है कि तू कब सेट पे आएगी और कब मतलब हमारे सेट पे एक रौनक लग जाएगी, कि मतलब कि वाइब चेंज हो जाएगी, एक फैमिली वाला माहौल मिलेगा, अच्छी तू बातें बड़ी अच्छी करती है, तो हम चाहते तू जल्दी सेट पे आए। लाइक मुझे वो चीज अच्छी लगी कि वो मेरी वेट कर रहे हैं सारे कि मैं सेट पे आऊं जल्दी। All right. So this is Jogi from Delhi. Ask her why she never gives befitting reply to haters. Sometimes as a fan we want her to take strict action to put them in their place. आप अपने haters को सख्त जवाब at times क्यों नहीं देती हैं? ये आपके fans पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग बैठे हो, आप लोग अच्छा रिप्लाई कर दोगे मेरे से ज्यादा, तो ठीक है ना। This is Aishwarya from Faridabad. What is the last thing that made you laugh a lot, and what's the last thing that got you really emotional? I love you so much, my North Star, keeping you, your happiness, your success always in my prayers. तो कौन सी ऐसी चीज में आपको बहुत ज्यादा हंसी आई, और कौन सी ऐसी बात से या किसी चीज से आपको बहुत इमोशनल फील किया आपने? हंसी तो अभी पता नहीं मुझे कब आई है, बट यस, हंसती तो मैं वैसे रहती हूँ, बट वो हंसी का नहीं, बट इमोशनल बता सकती हूँ। इमोशनल इज जब मैं कनाडा के लिए आने लगी थी, तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया था, कॉज अभी एक वो होती ना, जगह के साथ ही प्यार हो जाता है तुम्हें, तो वो एक जगह से तुम इतना दूर आना, राइट, और कितने घंटे की फ्लाइट थी, और मुझे वो इमोशनल मोमेंट लगी कि लाइक हाई, कि मैं अकेली जा रही हूँ, कि मेरे साथ कोई साथ भी नहीं है, और मैं अकेली ट्रेवल करूंगी, तो थोड़ा सा मेरे लिए ना मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही थी। कब मन कर रहा था, मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे। एक था तू काम करने जा रही, एक था नहीं यार हाय मैं कैसे रहूंगी अकेली। तो आई थिंक मुझे एक्सपीरियंस किया, तो हमें हर चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज इधर आके भी मेरा अच्छा फील हुआ मुझे, तो थोड़ी देर के लिए होता है बट बाद में ठीक हो जाता है। There was a picture that you had posted? No. नो, मैंने फ्लाइट से तो कोई पिक्चर नहीं डाली।
अच्छा. Okay, this is Garima from Punjab. Shanaz, how did you pass your time when you were in quarantine? Quarantine में आपने वक्त कैसे गुजारा? क्वारंटीन में मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, फिर कुछ मंगवा लेती हूँ खाने के लिए, फिर कभी ज्यादा मंगवाने लगती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ सना तू मोटी हो जाएगी, थोड़ा लिमिट में मंगवा. ओके फाइन. तो फिर मैं मेरी एक फ्रेंड है, उसको बुला लिया है मैंने टोरंटो से, तो वो मेरा टाइम पास करवा रही है. अच्छा कि मतलब अभी मिलेगी जब मुझे, तो वो अच्छा टाइम पास करवाएगी मुझे. Okay, this is Pam from Cambridge, UK. Looking at her journey since BB13, what is the most valuable lesson she has learned and what keeps her motivated? BB13 से कौन सा ऐसा आपने कोई बहुत ही कीमती आपने लेसन आपने लर्न किया हो? मैंने एक्सपीरियंस मीन्स जैसे लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और होते हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं, तो वो चीज एक्सपीरियंस की के तुम्हें हर एक का पता होना चाहिए कि कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी मतलब मुसीबत खड़ी कर सकता है कभी भी. सो बेटर नोबडी इज योर्स, और अपना थोड़ा सेफ चलो. और मेरे लिए एक मैंने वो टेस्ट और रिजल्ट था, मेरा वो टेस्ट दिया और रिजल्ट था, और मेरे को एक लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, मुझे सबसे पहले जब भी किसी को मिलती हूँ तो मैं एनालाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ पहले बंदे को कि ये बंदा कितनी इसके साथ बात करनी है, कितनी नहीं. सो मैंने ये चीज सीखी, मैं थोड़ी अलर्ट होगी. This is Pari from Delhi. Hey Shanaz, did you find any change in your lifestyle since you moved to Canada for shoot? Or same ही है सब? By the way, all the best for the movie. Love you a lot and we know you will do the best. थैंक यू. मैं भी अपना बेस्ट ही करूंगी, मतलब फुटेज पूरी लेकर ही आऊंगी. जितनी मुझे मिलेगी मैं पूरी अपना कमाल करूंगी. और दूसरी बात क्या बोला था? और कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आपको लग रहा है कनाडा में आपके? कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, वैसा ही लाइफस्टाइल है, कुछ कोई वैसे नहीं, ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही है. This is Pari from Nepal. What does she look into a character or role before choosing one? Rather, what attracts her about the role? और आपको डॉग्स पसंद है या कैट्स? मेरे को दोनों नहीं पसंद है, कॉज मैं बहुत डरती हूँ. मेरे को प्रॉब्लम है उनकी, वो मुझे देख भी लेते हैं ना तो मुझे कुछ होने लग पड़ता है. मैं बहुत डरती हूँ इन चीजों से. सोनिया, आपने वो मीम आपका था ना कि तोड़ा कुत्ता तोड़ा. अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा कुत्ता मेरा फेवरेट हो गया है. बट लोगों को लगता होगा कि ऐसा थोड़ी. ब्रांड एम्बेसडर. ओके, सो आप क्या देखती हैं एक किरदार में? What exactly do you look for? किरदार में मैं सब देखती हूँ. डिसेंट सा रोमांस होना चाहिए. बाकी क्या होता है, कॉमेडी होनी चाहिए, मतलब हर तरह एक्शन होना चाहिए, हर तरह की चीजें होनी चाहिए, मिक्स होना चाहिए सब कुछ, तो मतलब एक ही मूवी में सब कुछ मिल जाए, वैसा किरदार मेरे को पसंद है. This is Nisha from Mumbai. Please ask Sana. She had a dream of buying her own house in Chandigarh. Is her dream still the same or has some changes in plan? चंडीगढ़ नहीं, बस इसका मुंबई कर दो. मेरा ड्रीम है मुंबई में घर लूं अपना. That's it. This is Bunny, Canadian FC, Canadian fan club, Canada. Can you tell her that there is a Canadian FC of hers on Twitter and on Instagram as well, and he loves her a lot. Please do tell her this. I will be grateful. Her fanboy Bunny. अच्छा, वो कनाडा में है? जी. अच्छा, फैन क्लब है. फैन क्लब है. थैंक यू जितने भी कनाडा के मेरे सपोर्टर्स हैं. होप मैं आप लोगों को मिल सकूं, अगर किस्मत में हुआ तो मैं ट्राई करूंगा. That will be amazing. Sanjana from Delhi. Hey Shanaz, remember you asked us for suggestions for videos on YouTube channel. I suggest you upload vlogs, makeup videos, song covers and dance covers. Waiting for it. Much love. Done. Jaldi. This is Ahana from Mumbai. I love the bond you share with your brother Shahbaz. Would you like to share a childhood memory of yours with him? Shahbaz के साथ में कोई childhood memory अगर आपकी हो जो आप share करना चाहें? बहुत है. एक बार तो मतलब
एक याद है अभी, मुझे कहता है चल एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था, हाँ चल ना प्लीज डायलॉग। मेरे दिमाग में आया इसको ना वॉशरूम में करती हूँ। वॉशरूम में मैंने ना इसको बोला चल वो तेरा रूम है, मैं नॉक करूंगी तो तूने खोल के बोलना है अब क्या लेने आई हो, अब सब खत्म हो गया तो दरवाजा तुझे बंद करना है। कहता ठीक है। वो वॉशरूम में गया, मैं बाहर निकल गई क्योंकि मुझे वो छोड़ नहीं रहा था। और वो कहता कर नॉक कर नॉक, मैं बाहर थी, मैं निकल गई। Swati from Uttarakhand. Is there a chance for live concert to happen in Canada as it was planned earlier but was postponed due to COVID? नहीं ऐसा कुछ नहीं। This is Neetu from UK. While she's in Canada, what is one thing she's missing the most about India? वेदर और खाना। This is Soumya यहाँ पे from. सॉरी यहाँ पे बहुत ठंड है और वहां पे ठीक है, ठंड है गर्मी है। एंड दूसरा फूड मैं जो खाती हूँ सिंपल फूड खाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मसालादार हो ही जाता है चाहे कुछ भी कर लो। Soumya from Maharashtra. Have you ever given a thought on direction? Because we have seen you in Big Boss directing a song which came out most beautiful. Thank you for this interview. Please don't ignore my question and lots of love to Shanaz. अरे हम क्यों इग्नोर करेंगे, तुमने अगर पूछा है तो। हाँ मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को लाइक हो जाता है यार ये शॉट ना ऐसे नहीं, हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाए कुछ ऐसे। तो मतलब अगर हो मेरे को है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, कर सकती हूँ। Maybe at some stage you will. Okay. Samna from Toronto, Canada. What is that one thing which she has learned during her stay in the Big Boss? And has it helped her in reality as well? बिग बॉस का एक्सपीरियंस रियलिटी में हेल्प किया या नहीं? हाँ जी। बहुत ज्यादा हेल्प किया। मींस वही एक्सपीरियंस से तो सब कुछ सीखा है। बंदे की पहचान कैसे करना, वो एक्सपीरियंस लाइक हर इमोशंस का पता चल गया है कि हर चीज का पता चल गया है कैसे किसी को मतलब अगर मेरे बारे में बोल कुछ और रहा है बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और रहा है, तो वो भी पता चलता है कि यार ये बंदा ये बोलना चाहता है, बोल ये रहा है, ऐसा भी पता चल गया है। ये किसी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा आपके लिए, प्रियू फ्लाई कमिंग सून, इफ यू कैन बी एबल टू मैनेज प्लीज मेक दिस ऑडियो मैसेज रीच हर। मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। जी हाय शहनाज, ये मेरी सेकंड ऑडियो मैसेज है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ तुमसे। जब जब तुम बेबी हाउस में रोई हो, मैं भी रोई हूँ तुम्हारे साथ। और मैंने वो एपिसोड स्किप किया है जब तुम रोती थी, और जब तुम हंसती थी मैं भी हंसती थी। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं, तुम्हारे हर ट्रू फैन का हाल था। बिग बॉस सीजन खत्म होने के बाद फैंस क्रेज कम हो जाता है, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे फैंस तुम्हें हमेशा प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। हमेशा खुश रहो। लव यू एंड मिस यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। ये इसमें नाम नहीं दिया हुआ है बट दिस इज प्रियू फ्लाई कमिंग सून, ये उनका नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? मैं यही बोलूंगी जो उन्होंने बोला मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो मैं भी उन लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ जो लोग मेरा सोचते हैं, राइट, जो बुरा नहीं सोचते, अच्छा करते हैं। तो वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, अगर अच्छा तुम सोचता है बंदा तो वो तुम्हें अच्छा लगता ही है। तो अगर ये लोग मुझे अच्छा सोचते, चाहे मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी या कुछ भी, तो वो दिल में वैसे ही एक ना दुआएं निकलती है दूसरे बंदे के लिए कि थैंक यू सो मच, एंड दुआएं निकलती है कि यार कितने अच्छे लोग भी है, कि मीन्स कि इन लोगों के साथ शायद मेरा पिछले जन्म का ही है कि जो इतना प्यार मिल रहा है इन लोगों से एक रियलिटी शो के बाद। सीरियसली बस यही चीज। Of course. ये निखिल है मुंबई से। Hey Shanaz, I'm your huge fan. So my question is for you that when will we see Shanaz in Bollywood movies? इसका आप already बोल चुकी हैं. And also, can you sing any favorite retro song of yours? कोई पुराना कोई गाना आप फैंस के लिए गाना चाहेंगी? दो लाइनें। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। Fantastic, fantastic. This is Mukul Hironia. और इनका सवाल है कि why she loves stars? What is the story behind this? आपको सितारे पसंद है? क्यों पसंद है आपको सितारे? नहीं बता सकती है, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना थोड़ा वो है रिलीजियस टाइप के रिलेटेड है कुछ, तो वो नहीं मैं बता सकती।
आपकी कैप पे स्टार है? जी जी डैलस काउबॉयज की ये कैप है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बाकी सवाल ही बहुत अच्छे थे। अरमान फ्रॉम दुबई, माय क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू विटनेस द क्रेज ऑफ नॉन पंजाबी फैंस? दे आर विशिंग टू लर्न पंजाबी जस्ट फॉर यू। तो ये जो आपके फैंस पंजाबी सीखने को तैयार हैं सिर्फ आपके लिए, ये अरमान है दुबई से। वो बहुत ही अच्छी बात है। लाइक मैंने ये पढ़ा भी था कहीं के लोग पंजाबी सीख रहे हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, बट क्यों सीख रहे हो यार? चलो अगर सीखनी है सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्यों इनको मैं बोलूंगी ना कि थोड़े पैसे डाल के हिंदी में भी रिलीज करो ये पिक्चर, कर नहीं सकते क्या? ऐसे बोलूंगी इनको, एक ट्राई मारेंगे। Shania from Mumbai, I don't have a question per se, just want to thank you for always showing us that nothing is impossible when we put our fears and insecurities aside. You give us the courage to do the right thing in the face of adversity. I know it's not easy, but we have to face everyone. The more people hate you, the higher your degree, okay? And I'm so proud of you and keep doing what you are doing. Love you so much. तो basically आपको आपके ये फैन जो हैं, ये शनाया, ये आपसे इंस्पायर होती हैं और आप कैसे जो हैं वो एक मजबूती से आप मुश्किल वक्त को आप फेस करती हैं, उसको उसके बारे में बात करनी है। हाँ, तो वो आई थिंक सबको ही करना चाहिए। अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ बड़ी चीज हो गई है, तो फेस करनी आनी चाहिए, क्योंकि इस लाइफ में तुम अगर सुख है तो दुख तो आना ही आना है, 100% श्योर। इसको गांठ बांध लो कि हमने स्ट्रांगली उन चीजों को फेस करके आगे बढ़ना है, और आगे जाके हमें ये रियलाइज होगा कि हमने जो पीछे हमने फेस किया, अरे शक्ल देखोगे अपनी तो लगेगा यार हमसे स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं, प्राउडली बोल सकते हो। ये रिचा है पटियाला से। Hey Sugar Plum, congratulations on your new projects with Badshah and Diljit. During BB, you mentioned that Punjabi industry does not like you much. How does it feel to work with the greatest Punjabi artists after your stint at BB? अब उल्टा हो गया, अब सब कुछ उल्टा हो गया, उल्टा घुमा दो ऐसे करके, ऐसे अब वो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। That's amazing. That's amazing. Okay, this is Susie from New Alberta, Canada. Any plans to meet fans in Canada? And when can we expect to see the singer Shehnaz back? And we wish to see lots of cover songs on your YT channel as well, or maybe vlogs of your stay in Canada. मिलना चाह रहे हैं आपके फैंस कनाडा में और कुछ vlogs बनाने को कह रहे हैं वो। मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं कैसे मिलूं? अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है और बहुत ज्यादा मेरे को कुछ हो गया तो फिर आप लोग, हम सारे मर गए तो हम क्या करेंगे? पीछे छाप भी नहीं छोड़ेंगे कुछ, तो फिर ये इंटरव्यूज में ही रह जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, अगर हो सके तो मिलेंगे, अगर मौका मिला तो मिल लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं होता तो भी। बट हाँ यार, सारे मिलना चाहते तो, बट मैं कहाँ मिलूं? मेरे को मेरी लोकेशन पता करो, जगह देखो और मिल लेते हैं, फिर आ जाना वहां। Alright, so एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मुस्कान है करनाल हरियाणा से। Shehnaz, I would like to ask, how do you motivate yourself daily? Like, what is the thing that keeps you so motivated throughout? कौन सी ऐसी चीज है या बात है जो आपको मोटिवेटेड रखती है? बिकॉज आप हमेशा बहुत पॉजिटिव आप सामने आते हैं। मेरा फेस, मेरी पर्सनैलिटी। That's amazing. That's amazing. जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे, मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, तो वो चीज मुझे मोटिवेट करती है। और मेरे को होता है यार, मैं कहीं कभी बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं कितनी अच्छी हूँ, ऐसा फील होता है मुझे। ये ठीक। Alright. शहनाज, एक रैपिड फायर आपके साथ में हम लोग करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिलजीत दोसांझ के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई? अभी तो मैं शूट पे ही नहीं गई ना, तो अभी तुम बोल सकते हो कि मुझे जो मैंने जितना के देखा है टीवी पे, वैसे बातें उनकी मतलब वहां कैमरा के आगे उनकी स्टोरीज एंड ऑल, तो वो एक पर्सनैलिटी, अभी दैट्स इट, पर्सनैलिटी सब कुछ होती है। What was your first reaction when you saw that hilarious viral video of yours saying "Tuada kutta Tommy, sada kutta kutta"? बहुत अच्छा लगा कि
जब सबने बनाना शुरू किया तो वो चीज बड़ी अच्छी लगी थी। और मेरे को रवीना मैम ने भी बड़ा, जब हम बिग बॉस में गए थे, जब सलमान सर का बर्थडे था, तो वहां पे मुझे रवीना मैम मिले थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे, तो वो चीज अच्छी लगती है। थैंक यू यशराज। अगर आपको रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक ही टाइम पे फिल्म ऑफर करें और आपको एक ही चूज कर सकती हो, तो वो कौन सी होगी? तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा मैं दोनों को लो, आप दोनों के साथ ही मुझे नहीं पता, ये अपना बनाओ शेड्यूल और मुझे दोनों के साथ ही काम करना है एक ही टाइम पे, रोने लग पड़ूंगी। ऐसी कौन सी चीजें जो आप बचपन से करना चाहती हैं और अब जाके आप वो कर पाई हैं? एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग, और और क्या करना चाहती थी मैं, ओके, जब मैं, क्या नाम है, जैसे वो हीरोइंस जाती होती थी ऐसे ऐसे करके, मीडिया पीछे आता था, तो वो चीजें मेरा ड्रीम था कि हाय यार मैं कब करूंगी, तो ये चीजें, तो ये पूरी होगी। सिद्धार्थ शुक्ला में ऐसी कौन सी बात है जो कि हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखती है? पहली बात तो सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई लाइन मारता है, जितना का मैंने देखा है, ठीक है ना, तो उसमें सब कुछ ही है, तो मुझे लगता है सब कुछ होना भी एक प्रॉब्लम है। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज होना भी प्रॉब्लम है, लड़कियां ही नहीं छोड़ती। नहीं, अभी एक उनका एक वीडियो था, वो कहीं पर बॉम्बे में कहीं पर अपनी गाड़ी से उतरे और वो उनको कहीं जाना था, तो जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने ऐसे उनसे कहा कि प्लीज यहाँ पर आ जाइए और वीडियो हमें आपका पिक्चर्स करनी है। उसके वो करके फिर वो जा रहे थे, वापस जा रहे थे, तो मैंने ऐसी रैंडमली मैंने ट्विटर पे वो वीडियो मैंने डाल दिया, तो अब सिर्फ उनकी चाल के ऊपर इतने कमेंट्स थे, सिर्फ उनकी वॉक के ऊपर, एंड मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि सिर्फ एक वॉक के ऊपर इतने कमेंट्स कैसे हो सकते हैं। सो आई थिंक जो इंटरेस्ट है वो काफी, आई थिंक बहुत ही दिलचस्प है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब बिग बॉस 14 सीजन इन वन वर्ड? कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे इस सीजन को? मैं अगर क्या बोलूं, तो फिर मैं बोलूंगी राखी सावंत, कॉज जब वो आई उसके आने से शो को 4 चांद लगे। यू फाउंड हर एंटरटेनिंग? अब एंटरटेनिंग नहीं, तुम कुछ भी बोलो, कि मतलब जब वो आई लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यही बोल सकते हैं हम। सिद्धार्थ शुक्ला को गुस्सा दिलाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके सामने इलॉजिकल बात कर दो उसके सामने कोई भी फालतू बात कर दो, कि मतलब वो फिर करेक्ट करेगा, ये नहीं होता, ये मतलब ही इज वेरी प्रोफेशनल। रियल लाइफ में भी तुम गलत नहीं बोल सकते, सही ही बोलोगे। इफ यू नीड फॉलोइंग थिंग्स, व्हिच एक्टर और एक्ट्रेस यू वुड गो टू? कौन से एक्टर या एक्ट्रेस के पास आप जाएंगी इन ये फॉलोइंग सिचुएशंस में? अगर आपको एडवाइस लेना है मीडिया से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, तो आप किसके पास आप जाना चाहेंगे? मीडिया के साथ क्या डील करना है? नहीं, डील नहीं करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, टॉक कैसे बात करना है, उसके लिए आप किसके पास में आप जाना चाहेंगे? वैसे आप खुद बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। हाँ, बस वही शहनाज गिल के पास जाऊंगी मैं। शीशे के आगे खड़ी हो जाऊंगी और शीशे के आगे शहनाज गिल कैसे डील करना है वो बता देगी सब कुछ तुम्हें। वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है। फिटनेस टिप्स के लिए आप किसके पास जाना चाहेंगे? कौन से सिद्धार्थ शुक्ला के पास। सिद्धार्थ शुक्ला के पास ही चली जाऊंगी मैं। एक्टिंग लेसन? इतनी दूर क्यों जाना, इधर तक ही रहो ना। हाँ, तेरे पास ही आऊंगी। एक्टिंग लेसन्स के लिए किसके पास आप जाएंगे? दीपिका के पास जाऊंगी। दीपिका पादुकोण आपको अच्छा लगता है? मैं प्रियंका के पास भी जाऊंगी। Okay, you think that Priyanka and Deepika, they are good actresses? Yes. अर्जुन कानूंगो या बादशाह, who has a better sense of humor? पता नहीं, मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं दोनों का देखा। Okay, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे, सच्ची। Okay, a month without smartphone या a month without desert? एक महीना अगर आपको स्मार्टफोन के बगैर रहना हो, या फिर एक महीना आपको डेजर्ट के बीच में मिठाई या फिर आइसक्रीम उसके बगैर रहना हो, क्या चूज करेंगे? तो मैं फोन चूज करूंगी। फोन के बगैर नहीं रह सकती हैं आप? नहीं, बट मैं डाइट, उससे मुझे फायदा मिल रहा है ना, कि मतलब मेरे को आइसक्रीम वगैरह, अब मैं पतली भी होती जाऊंगी और मैं अपना फोन भी यूज करती रहूंगी। परफेक्ट। क्या इस साल बिग बॉस 14 देखने में आपको मजा आया? यस, नो 50-50। क्या आपको किसी बॉलीवुड फिल्म की ऑफर आई है जो आपको पसंद आई हो? अभी तक तो नहीं। ऑफर आया है लेकिन पसंद नहीं आया? अरे
ऑफर ही नहीं आई अभी तक, तो Okay. पसंद क्या आना। क्या आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हैं? यस, करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। दैट्स अमेजिंग। शहनाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए एंड मुबारकबाद आपको। इतनी कामयाबी आपको, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो आपकी कामयाबी के जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, which is अमेजिंग। और हम लोग यही चाहेंगे बॉलीवुड हंगामा की इंटायर टीम से कि इसी तरीके से आप तरक्की करते रहें और खुश रहें एंड अपने फैंस को और दुनिया के बहुत से लोगों को इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज और, जी, एक बार दोबारा से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आपको मुझे मैसेज मिला तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस। मैं हूँ शहनाज गिल और आप देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा।